हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 और ये न्यूमेरिकल नंबर 7 यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल है। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 200 जूल। एक बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है बिल्डिंग के टॉप पर वो 200 जूल है। मीन्स अगर हम कहें कि लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ पर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास कितनी है? 200 जूल है, ठीक। व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 160 जूल। अब ये बॉडी यहाँ से ड्रॉप होगी, तो ड्रॉप जब की जाती है तो ग्राउंड को हिट करने से पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होती है और वही वो कितनी है? 160 जूल है, ठीक है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। बीच में जो हवा की रुकावट है उसमें उसके अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ, वो वर्क जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप खुद समझें कि जब बॉडी के पास 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी है और जब वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है तो उसके पास एनर्जी है 160 जूल। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? बाकी एनर्जी वो खर्च हो गई वर्क के अंदर। इन शॉर्ट कैसे हम लें? 200 में से 160 को आप माइनस कर दें तो वो कितना बचेगा? 40 बचेगा। और यही 40 जूल जो है 40 जूल वर्क हुआ किसके अगेंस्ट में? वर्क हुआ अगेंस्ट में एयर के। तो ये जो 40 जूल वर्क हुआ अगेंस्ट एयर के, ये एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई अगेंस्ट द वर्क डन एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो है ये एनर्जी क्या होगी? 40 जूल की लॉस हो गई है। तो न्यूमेरिकल तो यहाँ पे भी सॉल्व हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में हम देखना है, इसको डिटेल में हमने सॉल्व करना है, फार्मूलों की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। डेटा हमारे पास क्या है? 200 जूल। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इसको डेटा में किस तरह मेंशन करें? P इज इक्वल टू 200 जूल। जब ये ड्रॉप होगा, ठीक है, मतलब इस बिल्डिंग से जब ये ड्रॉप होगा तो ग्राउंड पर स्ट्राइक होने से थोड़ा सा पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 160 जूल, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी 200 और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 160 जूल है। वर्क डन फाइंड आउट करना है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। बीच में जो हवा होगी इसके अगेंस्ट में जो वर्क होगा वो वर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो डेटा हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी 160 जूल और वर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में चलें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस होना स्टार्ट करेगी जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, और वो गेन किस में होना स्टार्ट हो जाएगी? वो गेन होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। और प्लस में क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस के, या एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में क्या होगा? वर्क होगा। मींस जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है वो कुछ खर्च हो रही है किसमें? वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन के, और कुछ जो है वो गेन हो रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है वो दो तरीकों से यूटिलाइज हो रही है, एक काइनेटिक एनर्जी में और दूसरा किसमें? वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन के। ओके, तो इसको सॉल्व कर दें। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखें कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, और ये वर्क डन जो है अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन के। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये इधर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो माइनस में होगी, और इस तरफ जो है सिर्फ वर्क डन बचेगा। यही वर्क हमें निकालना है। तो हम इसको यूं लिखें कि वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 200 और काइनेटिक एनर्जी 160, तो 200 में से 160 जाएगा तो आपके पास वर्क डन कितना बचेगा? 40 जूल। अब ये 40 जूल वर्क हुआ किस में से? 200 जूल में से 40 जूल का क्या हुआ है? वर्क हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहां पे 200 जूल जो है वो एनर्जी थी, इसमें से 40 जूल का जो है वो क्या हुआ? वर्क हो गया। मतलब ये 200 जो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से 40 जो है वर्क डन में खर्च हो गई एनर्जी। बाकी जो एनर्जी 160 वो किस में चली गई? वो चली गई काइनेटिक एनर्जी में। तो यूं जो है एनर्जी क्या हो गई? कंजर्व हो गई। जो एनर्जी 200 पहले थी वही 200 एनर्जी बाद में हुई। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहे हैं? फॉर्म चेंज हो रहे हैं। और यही मकसद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मकसद है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी? रिमेन सेम रहेगी, सिर्फ एनर्जी के फॉर्म चेंज होंगे। एनर्जी एक फॉर्म से ट्रांसफर होगी दूसरे फॉर्म में जाएगी,
लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो ये 40 जूल का वर्क हो गया, बाकी 160 जो है काइनेटिक एनर्जी में चली गई और जो टोटल एनर्जी कितनी थी वो थी 200। ठीक है, तो 160 जूल काइनेटिक एनर्जी और 40 जूल का यहाँ पे वर्क। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।